मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज आप लोगों की हिंदी की वर्कशीट आई है जिसका सीरियल नंबर है 74 यानी कि 74 ए। आज दिनांक है वो 20 सितंबर 2021। ये आपकी बुक है जो रिमझिम, उसके बाद टिप टिप से हुआ है। तो इस वर्कशीट को करने से पहले आपको एक बार आपकी बुक में दिया गया लेसन टिप टिप पढ़ना है। ज़ोर ज़ोर से बोलकर आप उसे पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ टिप टिपवा को बोल बोल कर पढ़िए। यही आपको कहा गया है कि आप इस पाठ को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं। आपको पता है जब भी हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें, हम हर बार में कुछ नए शब्द मिलते हैं, जैसे मूसलाधार, उलीचकर, पोखर, बाँचकर आदि। तो आपको जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसमें आए गए नए शब्दों को आप अंडरलाइन करोगे, अपनी पेंसिल से आप उन्हें अंडरलाइन करोगे। ये सभी शब्द पाठ को रोचक बना रहे हैं। तो आइए इन नए शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इनके अर्थ जानते हैं। तो यहाँ प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ गोले में से ढूंढिए व उनके सामने लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, ठीक है, और उन शब्दों को की मीनिंग यहाँ गोल धारे में यानी गोले में दिए गए हैं। आपको यहाँ से सोचकर इनके मीनिंग यहाँ लिखने। जैसे उलीचना, उलीचना का मतलब पानी बाहर फेंकना। उलीचना का मतलब पानी बाहर फेंकना। दूसरा है पोखर, पोखर होता है तालाब, ठीक है, पोखर होता है तालाब, ठीक है, तालाब। तीसरा है हमारा मूसलाधार। मूसलाधार का मतलब होता है बहुत अधिक। जब हम कई बार आपने सुना होगा कि लोग आपस में बात करते तब कहते हैं कि आज तो बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, ठीक है। मूसलाधार बारिश का मतलब बहुत अधिक बारिश। और आखिरी यानी कि चौथा वो है बाँचना। बाँचना का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, बाँचना का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आइए बच्चों चित्रों की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, आपको चित्र को देखना है और इस वाक्य को पूरा करना है। उस दिन जोरदार बारिश हुई। चित्र है बारिश का, तो हम लिखेंगे बा र ई और श, बारिश। अगला है धोबी लगा बाग पर डैश बरसाने। तो ये पिक्चर है लाठी की, तो हम लिखेंगे लाठी, ला आ ठ ई, लाठी। तीसरा वाक्य है बुढ़िया की डैश में पानी टपक रहा था। आप चित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक झोपड़ी है, तो हम झो प ड के नीचे बिंदी ई, झोपड़ी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए व सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों आपको इस वाक्य को जोर जोर से पढ़ना है और इसे अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए देखते हैं। बाघ ने जब दादी की बात सुनी तो वह बहुत डर गया और वहां से जान बचाकर भाग गया। तो आप इसी वाक्य को नीचे लिखेंगे ऐसे, बाघ ने। आप जब इसे लिखेंगे तो बच्चा ज़रूरी नहीं है कि आपका ये सारा वाक्य एक ही लाइन में आ जाए, तो आप इसको अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग, जितना सुंदर आप लिख सकते हैं उतना सुंदर आप इसे इसमें लिखेंगे। बात सुनी तो वह बहुत डर गया और वहां से जान बचाकर भाग गया, ठीक है। ये हमारा आज इसमें वाक्य है, ठीक है। तो आप इसे अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर सुलेख में आपने इसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आगे है
वो है आओ बातचीत करें। तो बच्चों आपको यहाँ पर दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है और आपको अपनी कल्पना शक्ति अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कि आपको क्या लगता है कि वो लोग वो जानवर इसमें आपस में क्या बात कर रहे हैं, ये आपको अपने हिसाब से यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, ये मेरी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग है, आपकी इमेजिनेशन कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। हाथी हाथी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ सफ़र करूँगा। सफ़र करने का मतलब है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ सफ़र करूँगा। ठीक है, फिर जिराफ कहता है अरे हाथी भाई तुम रेलगाड़ी में हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम बहुत मोटे हो। ठीक है, तो जिराफ की बात बताने के लिए मैं दूसरे रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। अरे हाथी भाई तुम, ये वो सब रेलगाड़ी में बैठे हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि वो रेलगाड़ी, तुम रेलगाड़ी में हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम बहुत मोटे हो। ठीक है, ये इसने कहा। हाथी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ सफ़र करूँगा, लेकिन जिराफ ने कहा अरे हाथी भाई तुम बहुत मोटे हो, तुम हमारे साथ रेलगाड़ी में नहीं आ सकते। फिर शेर ने भी कुछ कहा होगा। शेर की बात शेर ने, देखते हैं शेर ने क्या कहा होगा। शेर ने कहा अरे हाथी भाई तुम उतर जाओ, गाड़ी से तुम्हारी भारी वजन की वजह से गाड़ी से धुआं भी निकलने लगा है। ठीक है, तो आप यहाँ इसे लिख सकते हो। ठीक है, अरे हाथी भाई, अरे हाथी भाई तुम उतर जाओ रेलगाड़ी से, या फिर तुम रेलगाड़ी से उतर जाओ, तुम्हारी भारी वजन की वजह से गाड़ी से धुआं निकल रहा है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। ठीक है, और आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको कहाँ पर क्या लिखना है। तो इस पाठ टिप टिप को ज़ोर ज़ोर से आपको इसे पढ़ना है। धन्यवाद।